38वीं गाथा और उसकी टीका पर विचार कर रहे हैं। वैसे टीकाएं अपने निर्धारित विषय वस्तु में नहीं थी, लेकिन कुछ गाथाएं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उनकी टीकाओं पर अपन जरूर चर्चा करेंगे। और कल जिस पर विश्लेषण किया था वो था मैं हूं एक बार एक हूं, और एक हूं के बारे में दो चीजें बोली थी। क्रम रूप प्रवर्तमान पर्यायों में भी मैं एक हूं, और अक्रम रूप प्रवर्तमान गुणों में भी मैं एक हूं। बराबर। जो जो बदले वो मैं नहीं, जैसा का जैसा रहे वो ही। ध्यान से समझ। ज्ञान कम होता है, ज्ञान ज्यादा होता है। अपन कम ज्ञान में दीनता रखते हैं, अधिक ज्ञान में महानता रखते। देखो मुझे कितना आता है, कल के दिन अल्जाइमर हो जाए, ऐसी कोई बीमारियां होती हैं जो ये आपको सही पता होगा। एंजाइटी नहीं, अल्जाइमर और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें याद नहीं रहता। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कल तक बहुत बुद्धिमान थे, उसके लिए अत्यंत अत्यंत गर्व से घूमते थे कि जो तुम्हें कुछ नहीं आता मुझे सब कुछ आता है। वही ज्ञान जब चला गया तो ज्ञान कैसा हो गया? अब एकदम मंद हो गया। अब मंद हो गया तो अब दीनता में आ जाते हैं। देखो अब कुछ याद नहीं रहता, अब कुछ याद नहीं। वृद्धावस्था में तो होता ही है ना ऐसा, कई बार याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। तो उसके लिए बोला कि बढ़ते हुए ज्ञान में और घटते हुए ज्ञान में, ज्ञान की दोनों दशाओं में मैं एक ज्ञान हूं। यानी बढ़े हुए ज्ञान का अहम नहीं करना और घटे हुए ज्ञान की दीनता सहज हो जाना। ठीक है भैया, जो दशा है जैसी है सो है? समझ में आए? ऐसे सब जगह कभी किसी दिन क्या कहें, शुभोपयोग की क्रियाएं बहुत हो गई, फूल के कुप्पा हो गए, आज तो बहुत धर्म हो गया, विधान मोटा हो गया, इतना ये हुआ। और किसी दिन पाप की चीजें बहुत ज्यादा हो गई, एकदम ऐसे लगेगा सब कुछ चला गया। एक ध्यान रखना, एक में फूल रहे हो और एक में दुखी हो रहे हो प्रभु, दोनों में क्या एक को भूले हो? मैं तो दोनों में एक रूप हूं। बोले ऐसे कैसे ले आए हम? तो पाप में तो खेद होना चाहिए ना। बोले खेद करने से पाप मिटते तो कर लेते, आत्मा के स्मरण से पाप मिटते। पाप करते समय ये पाप परिणति रूप में नहीं हूं, ये चिंतन में आएगा तो पाप मूल से खत्म हो जाएगा। पाप तो बुरा लग रहा है, लेकिन पाप के साथ अपनत्व तो बुरा नहीं लग रहा, तब तक पाप नहीं खत्म हो पाए। आई कि नहीं यही बात? यही हो रहा है जगत में। दुनिया यहां से सुन के जाती है पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, लेकिन आनंद पापों में आ रहा, अपनापन पापों में लग रहा। जब अपनापन और आनंद पापों में भाषित होगा तो पाप के खत्म होने का प्रश्न नहीं होगा। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि मैं एक हूं, मतलब मैं अन्य विकारी क्रमवर्ती पर्याय रूप नहीं। कोई पुण्य की पर्याय आए तो भी मैं उस रूप नहीं हुआ, और कोई पाप की पर्याय आए तो भी मैं उस रूप नहीं। बोले पाप के बारे में न्यूट्रल कैसे हो जाए? बोले पाप के बारे में न्यूट्रल हो, किस रूप में न्यूट्रल हो? तुम बुरा हो तो कहते हो, लेकिन अपना मानते हो। अपना लड़का कितना भी बुरा हो, उसके प्रति राग छूटता। इतना ध्यान से समझ लें। अगर उसे छोड़ना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपनापन खत्म करना पड़ेगा। मुद्दे की बात ये है, कुन आचार्य ये सिखा रहे हैं। बाकी सब जगह पाप से बचने के बहुत सारे उपाय सिखाए जाते हैं। नमोकार मंत्र की माला फेर लो, मंदिर बनवा दो, दान दे दो, जाप कर लो, अनशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, 1000 प्रकार के उपाय अलग अलग लोग बताते हैं। बराबर।
लेकिन कुनकुन आचार्य देव ने तो एक ही उपाय बताया, और वो बड़ा प्रैक्टिकल उपाय है कि किसी भी रूप में अगर आपने उसमें अपनत्व इकट्ठा कर लिया तो वो चीज जाएगी नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या छुड़वाया? अपनापन छुड़वाया, एक हूं। अब देखो, अब आगे और इसी को और बढ़ाते हैं, शुद्ध हूं। देखो शुद्ध हूं कैसे है, देखो यहां पे आगे कहां तक पढ़ लिया था ना, एक અહીંયા સુધી થઈ ગયો હતો ને। હવે જો મળી ગયો ને બધાને લાઈન 82 પેજ પાના ઉપર। नारक आदि जीवना विशेषों, एक बात, अजीव पुण्य पाप आश्रव संबंध निजरा बंधन मोक्ष रूप जे व्यवहारिक नव तत्वों तेम नाथी टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव रूप भाव बड़े अत्यंत जुदो छू माटे हूं शुद्ध छू। आई कि नहीं आई बात? दो बातें यहां पर ली। पहले नंबर क्या बोला कि नारक आदि जीवना विशेषों। पहले जब गुरुदेव नहीं थे तो सम्यक दर्शन की बात चलती थी, और सम्यक दर्शन की बात में क्या होता था कि सम्यक दर्शन यानी जीव आदि तत्वों का श्रद्धान, बराबर, वो सम्यक दर्शन। तो जीवादि तत्वों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन। तो लोग जीव के श्रद्धान को क्या समझते थे? बोले तत्वार सूत्र पूरा पढ़ लिया, बराबर, उसमें समझ लिए कि जीव इतने होते हैं, पढ़ा होगा ना, तो श्वेता में प्रतिक्रमण में आते 84 लाख योनि, एक इंद्री की इतनी, दो इंद्री की इतनी है, एक इंद्री की वनस्पति का आएगी 10 लाख, अग्नि देव का आएगी 7 लाख, 3 लाख, 2 लाख, आम करीब 84 लाख योनियां। फिर जीव के विशेष थलचर, जलचर, नभचर वगैरह वगैरह, ऐसा जीव का विशेष जान लिया तो सम्यक दर्शन। ज्ञान को सम्यक दर्शन, जीव को जान लिया कि जीव इतने प्रकार का होता है, बस हो गया सम्यक दर्शन। ऐसा है क्या? गुणस्थान जान लिए, 14 प्रकार के गुणस्थान पढ़ लिए, अब लगा रहे गुणस्थान रूप में हूं। मार्गणा स्थान जान लिए, गति इंद्रिय आदि रूप, किस गति 24 छाना होता है, ये सब जीव के विशेष हैं, जो सब शायद आपने कहीं पढ़े होंगे। तो ऐसे जीव के विशेष रूप अवस्थाओं को, और उनको ऐसा लगता है कि जीव की विशेष अवस्थाओं को जान लिया मतलब जीव का श्रद्धान हो गया। अरे ऐसा मैं नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। ध्यान से समझना, जीव का विशेष रूप श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन नहीं, ज्ञान का विषय। बराबर क्या बोला? जीव का विशेष रूप श्रद्धान। जूलॉजी वाले, एनिमल प्लैनेट वाले, डिस्कवरी वाले भी लगभग यही कर रहे हैं। अगर आप टीवी देखो या जीव विज्ञान पढ़ो तो वो भी तो यही कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये सेल, वो भी तो जीव का वर्णन कर रहे हैं। तो अगर इस जीव का विशेष जानना सम्यक दर्शन है तो उस जीव का विशेष जानना भी सम्यक दर्शन है। और तुम इतना विशेष नहीं जान पाओगे जितना वो जान रहा है, क्योंकि तुम कितना भी जान लो तो भी तुम यहां तक आ पाओगे। वो तो जीन्स, जीनोम, ना जेनेटिक, ना क्या क्या तक पहुंच गए वो तो। बराबर क्या है? तो अगर जीव को विशेष जानने मात्र का नाम सम्यक दर्शन होता तो सारे जितने भी ये वैज्ञानिक हैं, सारे जितने भी लोग जो डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट चैनल, साइंस वाले, वायरोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ये सब क्या हो जाते? सम्यक दृष्टि हो जाते कि नहीं हो जाते? क्योंकि अगर मैंने भी थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ा है, यही तो वर्णन करते हैं, यही तो करते हैं, और क्या करते हैं? तो फिर अगर इतने अपने विशेष ज्ञान से हम सम्यक दृष्टि, तो उनका तो विशेषाति विशेष ज्ञान, वो सम्यक दृष्टि नहीं। भाई जैन धर्म ये कहता है
कि विशेष जानने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, भिन्न जानने से सम्यक दर्शन होगा। ध्यान से समझना, तुमने अपने आप को मनुष्य पर्याय रूप जाना और मनुष्य पर्याय के रूप में बहुत अपनापन किया। बचपन में मैंने ऐसा किया, अपन कहते अपने को अपनी पर्याय का ज्ञान तो होता है ना कितना, और हम बच्चों को अपनी वार्ताएं भी कहते हैं, बच्चों को भी उसमें आनंद आता है कि नहीं आता, कि पहले हम छोटे में ऐसे रहते। मेरी बेटी कई बार बार पूछती है, मेरे से पूछती कि आप छोटे में क्या खाते थे, क्या पीते थे, और मेरे से मन नहीं बढ़ता तो दादी दादा से पूछती कि पापा छोटे में क्या करते थे, बड़े में क्या करते थे। वो निराश रहता है बराबर। अब इस असमान जाति पर्याय का जितना भी ज्ञान है, इस असमान जाति पर्याय की जितनी भी याददाश्त है, मेमोरी है, आपको भले याद ना हो अथवा याद हो तो भी वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान। दो चीजें हो गई, एक तो दूसरी की विशेष जीवादि के विशेष पर्याय जाने, वो भी गलत तो नहीं कह रहे, लेकिन उससे सम्यक दर्शन का लेना नहीं। अपनी असमान जाति पर्याय का बहुत आपको, वो अपन कई बार बखान करते, मेरे जीवन में बहुत अप्स डाउन रहे, उतार चढ़ाव रहे, कभी पैसा नहीं था, कभी पैसा हुआ, कभी चला गया, कभी फिर हुआ, कभी लाखों लोग आगे पीछे थे, कभी एक का भी साथ नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे अप डाउन हमें जिंदगी में याद आते कि नहीं आते। अब उनको देखकर क्या करते हैं, सुखी होते कि दुखी होते, जैसा सिचुएशन वैसा। तो कई बार होते ना, बुजुर्ग अपने पुराने एक्सपीरियंस सुनाते रोने लगते, मतलब तब तो रोए, अब भी रो रहे हैं। समझे, पहले के सुखमय दिनों को याद करते करते रोने लगे। अरे भाई, जब भी एक तो याद करने की जरूरत नहीं, जो गया वो गया, जैसे दिन थे तो थे, अब क्या करोगे। तुमने ये बुजुर्गों को ये बात, हालांकि उनकी अवस्था के हिसाब से उन्हें से भाव आते हैं, लेकिन युवा लोग बड़े परेशान होते हैं इससे। उन्हें अपने पूरे जीवन का अनुभव सुनाना है, और ये सारे युवा होते हैं बड़े जल्दी में तो फिर वही बात होती है, कई बार कहते हैं ना बुजुर्ग की, बच्चे बैठते नहीं है पास में, बैठते नहीं बात। अब बैठे क्यों, तुम पूरी की पूरी उन्हें अपनी कैसे कहानी 10 बार सुना देते हो, तो घबरा के भाग जाते। अब तुम शिकायत करते हो कि बैठते नहीं है। तो अगर आपको सिखाना है, बोलना है, मतलब ये आज बुजुर्गों को देखकर भाव आ रहा है थोड़ा, कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों से ज्यादा इंटरेक्शन करो, तो बार बार जो मैंने पहले किया ना, वही कोई बातें मत बोलो, आप पढ़ो अच्छी बातें, आपको समय रहता है तो आप अगर छोटे बच्चे हो तो कहानियां पढ़ के उन्हें अपने जीवन की सब बातें, जो एक इनकी मेमोरी शार्प होती है, बार बार वो एक चीज सुन नहीं पाते बराबर। तो आप क्या करो, पढ़ो, अच्छी चीजें पढ़ो, सुनो, और उसमें से जो कुछ अच्छा तत्व निकले उसे सरल सी भाषा में बताओ, बराबर ख्याल में है। अब आप अपनी, अब देखो इसमें कुछ युवा होंगे, बच्चे होंगे जो पैशन वाले होंगे, वो दादा दादी का मन रखने के लिए सुन लेते हैं, ठीक है, पैशनेट थोड़े होते हैं, ठीक है, उनको अच्छा लगता है ना तो सुन लेते हैं, तो वो तो आपको प्राणों से प्यारे लगे, हाँ ये बात सही है। लेकिन कुछ होते हैं चतुर, और वो थोड़े पैशन उनमें कम होता है, आदर भाव कम नहीं होता, लेकिन क्या होता है, धीरज नहीं होता कि वही की वही बात कितनी बार सुने, तो फिर वो अवॉइड करते हैं। अब वो अवॉइड करते हैं तो आपको बुरे लगते हैं, बराबर ख्याल में आया कि नहीं है। इसलिए ये चीजों को भी थोड़े, जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हो गए हैं और जो चाहते हैं कि बच्चे हमसे दूर ना जाएं, बराबर हमारे पास में बैठे, तो आप अपना जो बार बार जो जीवन का जो पूरा इतिहास है एक आध बार बताओ। इस मामले में मेरे पिताजी बड़े गजब, उनकी मतलब पेट में से बातें निकलवानी पड़ती, कहते कभी कुछ नहीं कि हमें जैसे कई बार पापा बताओ तो क्या करते हो, कैसे थे, तब जाके एक आध कोई बात करेंगे नहीं तो वो नहीं कहते, कभी कुछ नहीं कहते। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मतलब कहते ही रहते हैं, तो जो कहते ही रहते हैं उनके पास फिर लोग ज्यादा देर बैठ नहीं पाते। उन दोनों के लिए कह रहा हूं कि भाई एक तो आपने जो किया सो किया, उस समय के कर्म के उदय होंगे, उसके कारण संयोग वियोग हुआ, अब उनको देखकर दुखी सुखी मत हो। क्या बोला,
दुखी सुखी मत हो, हुआ सो हुआ। जो बचा है वो मेरा है, जो गया वो मेरा। इसलिए असमान जाति पर्याय का ममत्व, वर्तमान की पर्याय का ममत्व तो बाद में छूटेगा, लेकिन पहले जो भूत का जो ममत्व चढ़ा हुआ है तुम्हारे ऊपर कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा, ये सबको छोड़ दो। जो गया सो बस वर्तमान में जियो। और अगर चर्चा करनी है तो बार बार इतिहास मत सुनाओ, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है। हमने ऐसे जीवन में कोई झंडे नहीं गाड़े जो सुनाए जाए। समझ आया? क्या है कि नहीं? ठीक है, जिस समय जैसे कर्म के उदय आए, जैसे संयोग बने, वैसा परिणमन हो गया सो हो गया है? अब जीवन नए तरीके से देखो। भूत की पर्याय के साथ में प्राग भाव याद करो, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है, इसको लेकर मैं अपने जीवन को जो ज्ञायक भाव हूं, वर्तमान में ज्ञायक भाव हूं, त्रिकाल ज्ञायक भाव हूं, बराबर। तो भूत की पर्याय के कारण जब भूत में था तब अपने त्रिकाली रूप को भूलकर गलती तो की थी कि नहीं की थी? भूत में जब, भूत भी तो कभी वर्तमान था ना, भूत के ही रूप में थोड़ी प्रकट आया। जो आज का वर्तमान वही कल का भूत हुआ ना। समझ में आया? तो भूत भी कभी वर्तमान था, तो उस भूत रूप वर्तमान में मैंने अपने त्रिकाली स्वभाव को भूलकर जो भूले की वो इस वर्तमान रूपी वर्तमान में नहीं करूं। अब जो पहले त्रिकाली स्वरूप को भूला था अब नहीं भूलूंगा, ये बात हो गई, डील पक्की। अब क्या भूत के लिए रोना? हाँ, वर्तमान में अभी असमान जाति पर्याय है, बोले है, और वर्तमान में जब तक ये असमान जाति पर्याय है तब तक इसके कुछ ना कुछ जरूरतें भी रहेंगी, खाना पीने से देना, तो ठीक है, जितने मिनिमम हो सकेगा उतनी असमान जाति पर्याय की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अनिवार्य रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर दूंगा। इसे खाना चाहिए 2 रोटी दे दूंगा, इसे आराम चाहिए थोड़ा सुला दूंगा, बीमार हो तो इसे दवा चाहिए तो दवा दे दूंगा, बात खत्म। और क्या चाहिए असमान जाति पर्याय को, बताओ? है मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है। आज मानो चाहे कितने काल बाद मानो, यही है इस शरीर की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। वो भोजन, वो भी सात्विक भोजन, कोई वैभवी भोजन नहीं। शरीर को तन को ढांकने के लिए कपड़े, एक घर और थोड़ी बहुत जो भी आपकी मिनिमम जरूरत है वो, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी तो मन का मकड़ जाल है, वो आप पूरते जाओ है, तो भी पूरा कभी होगा। मेरे पास ये है तो ये नहीं है, बराबर, मेरे पास वो है तो वो नहीं है, किसी का पूरा नहीं होता। समझना है कि मकड़ जाल है, मकड़ जाल। हर समय जगत में कहीं मकान बदलने का भाव आवे, कहीं गाड़ी बदलने का भाव आवे, कहीं वस्त्र बदलने का भाव आवे, कहीं रिलेशंस बदलने का भाव आवे। किसी के साथ बनती तो अनबन हो गई तो फिर दूसरे के साथ बनने लगी, दूसरे से अनबन हुई तो तीसरे के साथ बनने लगी। ऐसे ये सब जो है ना, ये सब मानसिक त्रास, ये न शरीर की जरूरत है ना आत्मा की जरूरत है। ये शरीर को भी बिगाड़ता है और आत्मा को भी बिगाड़ता है। समझ में आया कि नहीं है? मेरा तो ये अनुभव है कि जिसकी एक से नहीं बनी उसकी किसी से नहीं बनी। और अगर आपने जीवन में एक के साथ अच्छे से संबंध रखे अपने, तो सबके साथ बन जाता। क्योंकि मोटा मोटी क्या है जीवन, मोटा मोटी सबका एक सा ही होता है, अलग नहीं होता। आपके अंदर थोड़ी सा पैशन है, थोड़ी सी सरलता है, सहजता है, आप देखोगे सबके साथ बन जाती है। आप राग देश में पड़े रहते हो, किसी के साथ नहीं बनती, और द्वेष के कारण किसी से संबंध बन रहा है तो कब तक टिकेगा? वो थोड़ी देर तक ही टिकेगा। राग के कारण बन रहा है, वो कब तक टिकेगा? थोड़ी देर टिकेगा। वस्तु व्यवस्था के कारण जो संबंध बने, वस्तु व्यवस्था कारण मतलब समझे ना, जिसे अपन कहते पूर्वगत पाप और पुण्य का होता है, वो बने, उसे जो जानकर संबंध बना रहा है वो कोई बदलने का सोचता नहीं। बोले मुझे तो किसी के साथ रहना नहीं, लेकिन इतना जो पूर्वकृत कर्म का भार साथ में है, इसलिए शरीर के साथ रहना पड़ रहा।
परिवार के साथ रहना पड़ रहा है, जो है सो ठीक। मेरा शरीर भी कर्म की देन है, मेरा परिवार भी कर्म की देन है, मेरा अड़ोस पड़ोस भी कर्म की देन है। बहुत सारे लोग इसमें माथा कूटते हैं, भारत में क्यों हुए, अमेरिका में हो जाते तो अच्छा रहता। अमेरिका वाले माथा कूटते हैं, सब माथा कूट रहे हैं। ज्वाइंट फैमिली वाला कहता है कि ज्वाइंट में क्यों हुए, न्यूक्लियर में हो जाते तो अच्छा रहता। न्यूक्लियर वाले मिलते बोले कोई सब काम हमें ही करना पड़ता, न्यूक्लियर में क्यों हुए, ज्वाइंट में 2-4 होते साथ में तो अच्छा रहता। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि ये सब कुछ मेरा किया हुआ, ये सब कुछ एक कर्म की देन है, एकांत दृष्टि से कर्म की देन। ये शरीर भी कर्म की देन, संबंध भी कर्म की देन, अड़ोसी पड़ोसी, देश नगर गांव कुल, ये सब कुछ किसकी देन है? मेरा है ही नहीं कुछ इसमें। और प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये बात सही भी लगती है। हमने कहां अपना कुछ सिलेक्ट किया है? मेरा रंग कैसा होगा, मेरे माँ बाप कौन होंगे, मेरे मासा मौसी कौन, क्या सिलेक्ट किया हमने? पुरुष हो गए कि स्त्री हो गई, ये भी नक्की किया था क्या? 2 हाथ चाहिए कि 4 हाथ चाहिए? आज कपड़ा बनवाने जाते हो 10 बार नपवाते हो कि आस्तीन कितनी चाहिए, न कमर कितनी चाहिए, न छाती कितनी होनी चाहिए, ये 10 बार नपवाते हो और पूरा शरीर बन गया, कोई पूछने नहीं आया कि तुम्हें 2 आंख चाहिए कि 3 आंख। पढ़ाकू लोग होता अगर हमसे डिजाइन करवाते तो हम कहते भाई एक ब्रेन से क्या करेंगे, 2 ब्रेन दे दो है, एक सो जाएगा तो दूसरा काम करेगा, दूसरा सो जाएगा तो पहला काम करेगा है। ऐसा कोई डिजाइनिंग मिली थी क्या मौका है? विचार हो कि नहीं विचार? माता किस चीज में, अड़ोसी पड़ोसी कौन से चीज में अपना बस चला? यानी ये सब हुए तो कारण क्या है? ये सब कर्म की धरोहर है और धरोहर में छेड़छाड़ नहीं, इतना समझ लेना। मैं आपको पहले के टाइम पे नहीं गिरवी रख देते थे, भाई मुझे पैसे की जरूरत है, ये सोने की चेन रख लो, बराबर। और ऐसे बहुत धंधा चलता था, ब्याज का बोलते ना, सूद, क्या बोलते थे, साहूकारी है, हाँ गिरवी का धंधा, साहूकारी। हमने दे दिया, उसने पैसे दे दिए, बराबर। अब क्या करोगे आप? इसकी डिजाइन बदला दो, इसका कलर बदल दो, ऐसा करोगे? अगर आप ईमानदार साहूकार हो तो उसे वैसी की वैसी हालत में पैक करके रख दिया जाता था और वो तभी खुलता था जब वो छुड़ाने, बराबर। समझे कि नहीं समझे? ये साहूकारी को लोगों ने बड़ा बदनाम कर दिया, वो पिक्चर वालों ने। वो साहूकार को देखा तो बाकी पहले के समय की एक मिनी बैंकिंग प्रणाली थी और कुछ नहीं। जो ईमानदार साहूकार होते थे, मिनिमम ब्याज पे लोगों का काम हो जाता था, बहुत ईमानदारी के साथ वो काम करते। आज की बैंकिंग प्रणाली है, ये बैंकिंग तुमने इंस्टीट्यूशनल नाम दे दिया, साहूकारी रूप बैंकिंग बहुत समय से चल रहा था। कोई कागज नहीं, कोई पर्ची नहीं, आराम से वस्तु देते थे, लोग ले लेते थे, काम सबका हो जाता था। तो मतलब हिंदी पिक्चरों ने साहूकारी को बदनाम कर दिया, लाला राम ऐसे बोल से राम होते, बराबर क्या है? तो वो ऐसे साहूकारों की बात नहीं कर रहा, जिनकी हड़प दृष्टि थी, जिनकी पवित्र दृष्टि थी। वो कैसे होते थे? ठीक है व्यापार है, आप रख के जाओ, इतना ब्याज रहेगा, और उसके बाद देखते तक नहीं थे उसकी तरफ। समझ में आया? बस ये जो भी है ना आपके लिए, आसमान जाति पर्याय में जो कुछ मिल रहा है वो सब क्या है? कर्म की गिरवी है। आपने पहले कर्म बांधे, वो कर्म ने धरोहर के रूप में आपको कुछ नौकर्म दे दिया। क्या बोला? कर्म ने धरोहर के रूप में, जैसे कर्जा मांगने आया कोई, उसने बोला कि आप मुझे पैसे दे दो और मैं आपको एक चेन दे रहा हूं, ये अंगूठी दे रहा हूं, ये कंगन दे रहा हूं, ये हार दे रहा हूं, बराबर। आपने पहले कर्जा किया, कर्म ने नौकर्म के रूप में क्या दे दिया आपको? एक धरोहर दे दी। अब क्या करना है? अब क्या करना? साहूकार पहले ही दिन से समझता है कि ये मेरी है, मेरे पास रहेगी, लेकिन मेरी
ऐसे ये जो कुछ भी है ये सब क्या है? कर्म की धरोहर है। ये मेरी, इसमें बिगाड़ सुधार नहीं करना, इससे भिन्न जानना। अपना ध्यान कहां जाता है? भिन्नता की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं। ये मेरी, अब जैसे अपनापन आया तो फिर ये ऐसा नहीं, इसे वैसा कर दो, ये शरीर का ये रंग ऐसा नहीं है, इसे वैसा कर दो, बालों का ये रंग अच्छा नहीं है, इसे काला कर दो, बराबर, ये मकान का ये, मतलब हर जगह, ये पड़ोस अच्छा नहीं है, दूसरे पड़ोस में चले जाओ, ये संबंध अच्छे नहीं है, इनको छोड़ के अलग हो जाओ, बस सब जगह लगे। माइकल जैक्सन, आपको पता कितना वो था, इस नौकर्म के साथ कितने छेड़छाड़ किए उसने, इस नौकर्म के साथ में अपनी चमड़ी का रंग बदलवा लिया, हर चीज प्लास्टिक थी। पता है आपको? नहीं पता है? ये इसका मुझे प्रमाण नहीं मिला कहां पे लिखा उसने, इसीलिए मैं ये बात नहीं बोल रहा। हाँ, ये व्हाट्सएप ज्ञान तो मेरे पास भी आया था, लेकिन एक प्रमाण उसका उसने कहां बोला कि भाई मेरा ये प्लान था ऐसा मुझे, लेकिन इसीलिए मैं उसे कोड नहीं करा। लेकिन पूरे शरीर में उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। नाक ऐसी पहले चौड़ी, नीग्रो था एक्चुअल में वो, लेकिन उसे अपनी चमड़ी के रंग से बड़ी नफरत थी। इवन देन वो जब उसने अपनी चमड़ी का रंग बदलवा लिया ना, तो वो किसी ब्लैक पर्सन से हाथ तक नहीं मिलाता, हमेशा ग्लव्स पहने रहता था, और कोई भी ब्लैक पर्सन उसके पास में नहीं है, सब पूरी जगह प्लास्टिक सर्जरी करवा के रखी। मानसिक बीमारी कहीं होगा, 50 साल की उम्र में गुजर, इतना ज्यादा वो कराया, दवाओं का आड़ असर हुआ। और जैसे नवीन भाई कह रहे थे कि मैसेज भी आया था कि उसने प्लानिंग ऐसी की थी कि 150 साल जीना है, और 150 साल जीना है तो मतलब वो हार्ट वाले से भी कांटेक्ट करके रखा था, किडनी वाले, मतलब जो जो भी अंग फेलुअर होगा उसका वो ले लेगा, ऐसे करके उसने कितने सारे लोग भी रखे थे। हाँ, लेकिन तो भी क्या हुआ? मणि मंत्र तंत्र बहु होई मर, और ये हुआ। और दूसरी एक अपनी लक्ष्मी बहन का भी वीडियो आया था, 100 साल की हो गई, आराम से 2 ही टाइम मंदिर जाती हैं, प्रवचन सुनती हैं, करती हैं, आ जाती हैं। अब ये 50 उपाय शरीर के लिए, 50 नहीं, हजारों उपाय कर रहा, तो भी टिकट कट गया, और वो कुछ ध्यान नहीं दे रही, तो भी 100 साल की उम्र में फुली एक्टिव, अपना पूरा काम कर रहे, होश सिखाने। मतलब नहीं लगता कि अपने विकल्प कितने निराधार। ये चीज यहां समझो, जिन्होंने असमान जाति पर्याय रूप अपने आप को नहीं माना, उनकी असमान जाति पर्याय भी अच्छी चली, और जिन्होंने असमान जाति पर्याय रूप अपने आप को माना, वो जिंदगी भर परेशान रहे। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जीवन को थोड़ा अलग नजरिए से देखो भैया। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, सर्वज्ञ देव का सीधा चश्मा है। ये दर्शी, मैं आप कोई भी चीज को बदलाव नहीं करो, एज इट इज स्वीकार करो, उसमें अपनी ऊर्जा नहीं बदलो, क्योंकि वो मैंने नहीं चुनी, उसमें मेरा पना है ही नहीं, जैसा है जो है सब बढ़िया। ज्ञान को मजबूत बनाओ, आत्मा को मजबूत बनाओ कि जो विरोध को सहन कर ले। आज भी देखो, इतना सा मेडिकल साइंस ने डेवलपमेंट कर लिया, एक इंद्रिय जीव ने औकात दिखा दी, एक इंद्रिय जीव ने औकात दिखा दी पूरे मेडिकल साइंस को। इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया, उसके बावजूद भी छेले लास्ट में डॉक्टर एक, अब भाई हमें तो बधु उपाय जेनी इम्यूनो सारी हसे એ રહેશે, છેલ્લે ગાડી ક્યાં આવી ગઈ? ઇમ્યુનો। અને એમાં ડોક્ટર શું કરે? કઈ નહીં। बोलो, विचार करके देखो, अभी तो कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। कोई कह रहा है कि वो आंख से फैलता है, कोई कह रहा है हवा से फैलता है, कुछ नक्की नहीं हो पा रहा है।
कुछ भी नक्की नहीं हो पा रहा है, सच बता रहा हूं। जो बड़े बड़े जो आपको व्हाट्सएप डॉक्टर या बहुत सारे ज्ञान बोल देते हैं, एक्चुअल डॉक्टरों से पूछो तो वो यही कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कहां से फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, कहां बचोगे, सब भ्रम चल रहा है कि ये इससे कर लो ना, उससे कर लो। कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा, कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है। ऐसे भी देखे लोग घरों में रहे, बाहर नहीं निकले तो भी बीमार हो, मतलब ऐसे भी केस है। अंत में टिके कौन? जिसका इम्यून। ये जैन धर्म सिखाता है। नौ कर्म में बदलने का भाव वो मिथ्या, और ज्ञान को निर्मल पवित्र ऐसा बना लेना कि नौ कर्म जितने भी बदले आई एम कंफर्टेबल विथ, હું કમ્ફર્ટેબલ છું બધી વસ્તુ। તમે મહેલ में ले जाओ, कंफर्टेबल છું। झूपड़ी में ले जाओ, कंफर्टेबल। सरल से कठिन है। मुनिराज से को थोड़ा विचार करो। मुनिराज का एक दिन आहार हो चक्रवर्ती के घर में, और दूसरे दिन आहार हो चेलना जैसे यहाँ, बराबर। महावीर भगवान के ये पद देखते, पहला आहार हुआ राजा कुल के यहाँ, और दूसरा आहार हुआ चेलना के यहाँ। राजा कुल के यहाँ आहार हुआ था तो स्वाभाविक रूप से बहुत स्वादिष्ट भोजन, सिमई हो, क्या कहते हैं, खीर मिली थी ना, दुनिया भर की चीजें जो हुई थी वो सब हुआ होगा। और दूसरा आहार कहां हुआ था? चेलना। क्या मिला था? मुनिराज को महावीर स्वामी क्या लगा होगा? वाह, पहला तो बढ़िया, दूसरा कैसा? ऐसा थोड़ी होता है। महावीर की महावीरता इसमें नहीं थी। महावीर की महावीरता इसमें थी कि एक दिन अगर राजा के यहां आहार हुआ और दूसरा आहार चेलना के यहां कोदो के हुए, दोनों में समभाव था, इसीलिए महावीर थे। महावीर स्वामी का ज्ञान महान था, पुण्य का उदय तो कोई बड़ी बात नहीं। लोग इसमें महावीर पना ढूंढते कि 15 महीने रत्न बरसे, न सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ, न देवों ने पालकी उठाई, न समोसरण बना। इसमें महावीर नहीं है। महावीर की महावीरता इसमें है कि पहला आहार राजा कुल के यहाँ क्या कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट भोजन से हुआ, और दूसरा आहार रानी चेलना के यहाँ कोदों से हुआ। लेकिन महावीर स्वामी की दृष्टि में दोनों समान रहे। चंदना के यहाँ, चंदना के यहाँ, कल क्या बोल रहा था? अंजना बोल रहा था क्या? नहीं, चंदना के यहाँ, चंदना के यहाँ, हाँ, सुधार लो। चंदना के यहाँ हुआ, दोनों में क्या हुए? समान। ये महावीर था। किसको मजबूत किया? संयोग को कि ज्ञान को? ये मजबूती जैन धर्म सिखाता है। और ये तमाम भौतिक ज्ञान इसमें जीरो। सच बता रहा हूं, इतने पैसे वाले लोग देखे, आत्मबल से इतने कमजोर कि जरा सा नुकसान हो जाए ना, गले फांसी लाके मर जाए, जरा सी बीमारी हो जाए मर जाए, क्योंकि आत्मबल कमजोर है। पुण्य के उदय में सब संयोग अच्छे चले, बराबर, लेकिन आत्मबल तो कमजोर था। लेकिन पुण्य का उदय कहां किसका एक सा है? जरा सा पुण्य का उदय फिरा, अब छटपटा रहे, अब क्या करें, नहीं समझ में आया, मर गए। मूर्खों को पता नहीं चलता कि मरने से दुखों का अंत नहीं होता, बल्कि अनंत दुखों का एग्रीमेंट हो जाता है। डेफिनेटली अधोगमन होता है, नरक आदि गतियों में जाते हैं और महान दुख। मूर्खों को नहीं समझ में आता क्या कर। आत्मबलहीन व्यक्ति ऐसे ही परेशान होता है। इसीलिए पुण्य के उदय का कभी भरोसा मत रखो। ये रूप की चकाचौंध के कारण लोग आए, धन वैभव के कारण लोग आए, आपके कोई वाणी विलास, बाग विलास, बराबर, इसके कारण लोग आए, कोई ठिकाना नहीं। विचार करके देखो, आज ठीक है समाज में प्रसिद्धि वगैरह है, लोग आ जाते हैं, सुन लेते हैं। कल के दिन कोई ऐसा काम हो जाए, मेरे से नाक कट जाए, मेरे से ही चलो हो गया, अब कोई नहीं आएगा, कोई सुनेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा। ऐसे कैसे पंडित जी, ऐसे कैसे पंडित जी, ये सब क्षणिक है।
कोई दम नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अनेकों अनेकों भवों में, अनेकों अनेकों बार, अनेकों अनेकों साथ में क्या नहीं हुआ। लेकिन हे जी, जो तूने 500,000 लोगों के सामने अपने आप को महान देखा, तो दुख के लिए तैयार हो जा, क्योंकि कभी भी किसी का ओहदा बदल सकता है। कोई तेरे सामने नजर उठा के नहीं देखेगा, तो क्या करेगा तू? आत्मबल वाला बन, संयोग का बल नहीं। समझ में आया? इसलिए यहां कह रहे सबसे पहले नर नारकादि पर्याय रूप में नहीं, मैं तो शुद्ध हूं। हे जी, अगर तुझे तेरी प्रभुता चाहिए है, तुझे तेरी महत्ता चाहिए है, तो जो मैं हूं उस रूप अपने आप को मान। जो मैं नहीं हूं उस रूप मानने जाएगा तो मात्र दुखी पाएगा। मैं सर्व संयोगों के बिना शुद्ध हूं। अरे ये 24 घंटे साथ में रहने वाली असमान जाति पर्याय, ये भी मेरी नई कर्म की धरोहर है। जब मैं इस रूप नहीं हुआ, जन्म लिया, और जब तक मरूंगा नहीं तब तक इसी देह में रहूंगा, ये गारंटी। जन्म लेते से मरने तक जितनी भी आयु है, एक सेकंड के लिए इस देह से अलग नहीं होऊंगा, तो भी ये एक प्रदेश भी इस देह का मेरे रूप होता नहीं। ये मेरी शुद्धता है। 24 घंटे साथ रहने वाली शरीर अपना नहीं है, तो और किसकी क्या बात है? विचारो। इसीलिए धरोहर के जैसे ज्ञान मजबूत बनाओ, संयोगों में डिजाइनिंग मत करो। हम लोग संयोगों में मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत संयोगों में की उतनी मेहनत स्वभाव में कर ली होती तो ऑलराउंडर बन गए होते। ऑलराउंडर बन गए होते मतलब जहां जाओ वहां चल जाओ। क्रिकेट में सबसे ज्यादा कीमत किसकी होती? ऑलराउंडर की होती ना, कि बैटिंग मिले तो बैटिंग कर ले, बॉलिंग मिले तो बॉलिंग कर ले। संयोगों में तुमने जो मेहनत की उतनी स्वभाव में की होती तो ऑलराउंडर। महल में भी चल जाते और झोपड़ी में भी चल जाते, भीड़ में भी चल जाते और अकेले में भी चलते, सोने चांदी में भी चलते और कुछ भी नहीं हो तब भी चलते, 56 भोग में भी चल जाते और सूखी रूखी में भी चल जाते। क्योंकि तब आपने अपने आप को संयोगों से नहीं देखा, आसमान जाति पर्याय से शुद्ध 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 है कि नहीं? बात ये आत्मबल कहां से आएगा जगत में? सारा जगत तो आपको पंगु बनाने पे तुला हुआ है। हुआ ही नहीं? बताओ विचार करके। तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ये दे दो। चलाना तो कोई सिखा ही नहीं रहा, ऊपर से सिखा। क्यों चलाएं? ऐसा सिखाते। मतलब को जे आ गया, जब हमारे पास पैसा है तो हम क्यों चलाएं? गाड़ी है हमारे पास, पैदल क्यों चले? है? विचार करके देखो, हर जगह क्या सिखाया जा रहा है। जब मैं ब्रांडेड कपड़े पहन सकता हूं तो कम क्यों पहनूं? जब मैं ऐसा कर सकता हूं, जब मैं अच्छा खा सकता हूं तो कम क्यों खाऊं? मतलब ये क्यों खाऊं? बुक सब जगह कोई चलाना नहीं सिखा रहा। चलाना मतलब समझ ना, चाल से पाव से कम से वाली बात। सब क्या हो रहे हैं? और मूलभूत चीज को भूल रहे हैं कि नहीं? यही बात समझ। तो ये समय सार है ना, जो समय सार आपको सिखा रहा है कि भाई तू शरीर रूप नहीं होता तो संयोग रूप कैसे होगा? स्वभाव को तो छोड़े तो प्रभाव को ग्रहण करे ना। स्वभाव को तो तूने छोड़ा ही नहीं, तो प्रभाव को ग्रहण कैसे करेगा? अद्भुत है। कहां मिले ये बात सुनने हैं? आप पेपर पढ़ो, 4 लोगों से मिलो, आपके पास में ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, इसकी लिस्ट बनवा देंगे। अर्थशास्त्री से मिलो तो ये कहेगा तुम्हारी इतनी इनकम, इससे काम नहीं चलेगा, ये बढ़ाओ। बीमा वाले से मिलो, तुम्हारा इतना प्लान नहीं, इतनी सेविंग नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ाओ। डॉक्टर के पास मिलो, तुम ये नहीं खाते, ये कम ज्यादा है, इससे काम नहीं चलेगा, इसको बैलेंस करो। ब्यूटी कॉस्मेटिक, अरे तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तुम फेस ये नहीं कराते, ये नहीं चलेगा, ये कराओ। जिसके मिलो वही अपूर्णता बता देता है। बताता कि नहीं बताता?
है? गलत कह रहा हूं? मेरे से ज्यादा लोगों से आप मिलते होगे, मैं तो थक जाता हूं ज्यादा मिलता हूं तो, सही बता रहा हूं। मतलब बहुत ज्यादा जब मिलना जुलना हो जाए ना सोशलिंग में 10, तो मेरा दिमाग मतलब अजीब सा लगने लगता है। भैया थोड़ी देर कोई ना मिले, कोई ना बोले तो तत्व की बात थकान होने लगती, नहीं चल पाता ज्यादा। जिसके पास मिलो वो ही आपको अपूर्ण बता देता है। डॉक्टर स्वास्थ्य की अपूर्णता बताता है, ब्यूटिशियन आपके क्या कहते हैं सौंदर्य की अपूर्णता बताता है, डाइटिशियन आपके न्यूट्रिशन की अपूर्णता बताता है, बैंकर आपके धन की अपूर्णता बताता है, इंश्योरेंस आपकी प्लानिंग की अपूर्णता बताता है, बराबर। टीचर कोई नॉलेज वाला हो वो आपके ज्ञान की अपूर्णता बता रहा है, बराबर। कोई मोजीला आदमी वो बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई आनंद ही नहीं है, तुम तो बताओ, ना घूमते हो, ना फिरते हो, ना खाते हो, ना पीते हो, तुम करते क्या हो, तुम्हारा जीवन नकामा है। जिससे मिलो वही क्या कर रहा है, अपूर्णता बता रहा है। हे प्रभु, एक समय सार है जो कह रहा है प्रभु तू सब बातें पूरा, समय सार सिखा रहा है। इसीलिए समय सार सुनना, इसीलिए समय सार सुनना, सब बातें पूरा। तू कहीं से अपूर्ण नहीं है, तू कहीं से अधूरा नहीं है। मेहरबानी कर इन मूर्खों की बात सुनना बंद कर। लेकिन हमें तो वो लोग इंटेलिजेंट लगते, और कुंद आचार्य देव तो नहीं, लेकिन उनकी बात कहने वाले जरूर मूर्ख लगते हो। कुंद आचार्य देव तो महिमाशाली ना। ये जी समझ, ये जी समझ, तू आसमान जाति पर्याय रूप हुआ। अब देखो और आगे क्या बढ़ा के कहते हैं, बहुत सुंदर चर्चा आई है। नारक आदि जीवना विशेष रूप थयो नहीं, आ विशेष એટલે આસમાન જાતિ પર્યાય વિશેષ। પછી એ બધા તત્વો અંદરમાં ગયા તો અજીવ તત્વ રૂપ થયો નથી, પુણ્ય રૂપ થયો નથી, પાપ રૂપ પણ થયો નથી। ઓહો, विचारो, हमने दो भूल की, अजीब में कौन लिए, पर पदार्थ रूप अपने आप को मान लिया। और पुण्य और पाप, किसी ने पुण्य किया तो वो फूला नहीं समा रहा कि मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, मैंने तो करोड़ों का दान कर दिया, मैंने बड़े आयतन बनवा दिए, मैंने बड़ा ये करवा दिया। थोड़ा सा पुण्य किया, फूला नहीं समा रहा। तू पुण्य रूप थयो। कोई ने पाप किया, सारा जगत थू थू कर रहा है, भगवान कह रहा है अरे रे ये भी क्या है, परमात्मा बन। विचार करके देखो, पूर्व पर्याय में और वर्तमान पर्याय में कितना अंतर, समझ में आया कि नहीं आया? गौतम स्वामी की पूर्व पर्याय का वर्णन पढ़ो। किसी ने पढ़ी गौतम स्वामी की कथा है? हाँ, पूर्व पर्याय कैसी दशा। और वही गौतम, अब विचार कर सकते हो, 2 गांव पहले जो कैसे मतलब दुराचार जैसा व्यक्तित्व उनका हो रहा हो और फिर गणधर बन जाए। पाप रूप आत्मा थता नहीं। चारों कर्म उदय पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन आत्मा उनको छूती नहीं। द्रौपदी ने पूर्व पर्याय में क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि 5 पुरुषों की कोई सेवा, क्या कहते हैं, स्त्री की कोई 5 पुरुष सेवा कर रहे थे, बराबर। ये देखकर उसने ऐसा बंद किया कि ये कितनी सौभाग्यशाली है कि 5-5 लोग क्या करें इसकी सेवा, ऐसा। अब कर्म तो बन गए हैं कि वो हुए, लेकिन उससे उसको क्या फर्क पड़ा। जगत में भले ही उनकी निंदा चल रही है, द्रौपदी के 5 पति होते हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन अपने आप ऐसा नहीं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि दुनिया भले ही कुछ मान ले, उससे द्रौपदी को क्या फर्क पड़ा। कर्म बांधा तो कर्म का उदय तो आया, लेकिन कर्म के उदय में उसका क्या हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, अब हुई होगी जो भी लांछन लगे वो कोई पूर्वगत कर्म के उदय से लगे। आप जितनी भी सतियों के एग्जाम्पल है, सबने यही सुना, यही बोला है। शीलवती होने पर भी उन पे लांछन लगे
तो ये नहीं बोला कि इसने क्यों लांछन, मेरे ही किसी पूर्व कर्म को पापी कोई उदय आया होगा जिससे ज्ञानी का वर्णवाद हुआ हो, सीलवानों की निंदा की, इसके कारण ये जो कर्म बंधा वो उदय में आ रहा है कि मुझे इस रूप में निंदित होना पड़ रहा है। अरे रे अब क्या करें, आए हैं किसी के सामने क्लियरिफिकेशन के लिए नहीं गए, परमात्मा के सामने भक्ति करने बैठ गए, परमात्मा वेद ज्ञान किया, उदय को सहनता शांतिपूर्वक सहन किया। अंजना का एग्जाम्पल आता, कितने एग्जाम्पल अंजना का बताओ। पवन उनके पुत्र होने के बावजूद भी पूरे घर वालों ने क्या कर दिया कि दुराचारणी के बाहर निकाल दिया, और कितने वर्षों तक वो जंगल में ऐसे रहे गर्भवती होने के बावजूद। ऐसे मतलब सैकड़ों, मैं अभी उसके विस्तार पर नहीं जाता। पाप रूप आत्मा थतो हवन्य वस्तु, पुण्य रूप थतो નથી, પાપ રૂપ પણ થતો નથી, અને કોઈ પણ તત્વ રૂપ અત્યારે એની કાલે આપણે ચર્ચા વિશેષ કરીશું।